अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम शैइन फ़रद्दू इलल्लाहि व रसूली व बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और दुरूद सलाम हमारे प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे थे इत्तिबाए सुन्नत यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने के ताल्लुक़ से, यानी जिसको हमने यहाँ पर एक सीरीज़ चलाई कि तौहीद के बाद जिस चीज़ की अहमियत है, जो असल है, वो है इत्तिबाए रसूल, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा, आपका रास्ता, आपकी सुन्नत, इसको अपनाना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं सुन्नत की मौजूदगी में राय की हैसियत, मतलब सुन्नह मतलब पाथ ऑफ दी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादात में या मामलात में या दीनी और दुनियावी तमाम शोबों में जिस चीज़ के ताल्लुक़ से रहनुमाई की है, गाइडेंस किया है, जो हदीसों से हमें मिलता है, उन चीज़ों के आ जाने के बाद किसी दूसरे की राय को इम्पोर्टेंस, किसी दूसरे के जो सजेशन है या कॉल है या स्टेटमेंट है या तरीक़े हैं, उनको प्रायोरिटी देना कैसा है, इस बात पर हम इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखना है, जो पहले गुजर चुकी है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने के बजाय अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा अमल करके ज़्यादा सवाब हासिल की कोशिश या ख्वाहिश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार किया है। ये बात हम पहले देख चुके हैं। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा था कि हम यहूद और नसारा की वो बातें भी सुनते हैं जो दिखने में बड़ी, सुनने में बड़ी भली लगती हैं, और उसमें भी जो है ऐसे हकीमाना बातें होती है, विजडम वाली, क्या हम उसको लें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस दौर में, आज के दौर में अगर मूसा भी आ जाए तो उनको मेरी इत्तिबा के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, मतलब मुझे फॉलो करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? नबी है मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, जिन्होंने अल्लाह से बात की, बरगजीदा नबी है, बड़े नबी है। लेकिन वो अगर आ जाए तो उनको भी अब किसको फॉलो करने पड़ेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आम इंसानों की बात ही नहीं आती है। तो किसी की भी राय, अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश से हम किसी की भी राय को तरजीह नहीं दे सकते, चाहे वो अमल हमें कितना ही भला, बड़ा, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने के बजाय अपनी राय पर अमल करने वालों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफरमान कहा है। जैसे वाक़या हम देख चुके हैं, हदीस गुजर चुकी है। एक सफ़र से आप लौट रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? रोज़े से थे, लेकिन बाद में आपने क्या किया? पानी का प्याला मंगाया, रोज़ा तोड़ दिया और सबसे कहा रोज़ा तोड़ने के लिए। कुछ लोगों ने नहीं तोड़ा, आपकी बात नहीं मानी। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ये लोग नाफरमान हैं। और नाफरमान मतलब आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी मतलब ये गुमराही का एक रास्ता है। ठीक है, भले से इंसान अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा है, अपने अमल को अच्छा समझ रहा है, हालांकि उन्होंने रोज़ा रखा था, अल्लाह के लिए रोज़ा रखा था, कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन नबी की नाफरमानी की तो उनको क्या कहा गया? नाफरमान कहा गया। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म होते हुए
सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन अपनी राय वापस ले लेते थे। जब सहाबा में, सहाबी किसे कहते हैं? जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, ठीक है, आपकी मौजूदगी में जो आपसे मिले, इस्लाम कबूल किया, फिर उनका खातिमा भी ईमान पर हुआ, इस्लाम पर हुआ, वो सहाबी कहलाते हैं। ये बात आप जानिए, उनका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है। पिछली बार भी मैंने आपको दर्स में कहा था, बहुत सारे बच्चे हैं, आप बोलेंगे नहीं हमें तो पता है, लेकिन बहुत सारे, आपको ताज्जुब होगा, 70% ऐसी पॉपुलेशन है जिनको सहाबी क्या है नहीं मालूम है। सहाबी किसे कहते हैं कहीं तो भी सुना हुआ है, दिखता बोलते हो, ऐसे भी बच्चे हैं। तो जब हमें इस चीज़ का इल्म है तो हमारा काम है कि दूसरों तक हम इसकी तबलीग दावत करें, उनको बताएं, समझाएं। चलिए, तो यहाँ पर सहाबा का क्या मामला था? जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आ जाती तो फौरन अपनी बात को क्या करते थे? वापस ले लेते थे। उसमें अपनी राय का दखल नहीं करते थे, या ऐसा नहीं कहते थे कि मुझे ऐसा लगता है या मुझे ज़्यादा समझता है, मैं बेहतर समझता हूँ, ऐसा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई तो फिर वो अपनी राय, अपनी बात को ख़त्म कर देते थे। चलिए, इत्तिबाए सुन्नत ही मुसलमानों के बाहमी इख्तिलाफ ख़त्म करने का वाहिद रास्ता है, एक ही सल्यूशन है। और वाकई में लॉजिकली अगर आप सोचें तो ये बात कितनी सही है। अगर हर इंसान ये कहे कि हमारे बड़े ऐसा कहते हैं इसलिए हम ये करते हैं, तो डेफिनेटली जो दूसरा ग्रुप है वो भी तो यही कहेगा ना, हमारे बड़े ऐसा कहते हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं। तीसरा ग्रुप, हमने अपने बड़ों को ऐसे पाया इसलिए हम ऐसा करते हैं। जबकि अगर सब इस बात पर इकट्ठा हो जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा इस ताल्लुक से, बस वो अमल किया जाएगा, तो सबका अमल एक जैसा होगा, सब मुत्तहिद रहेंगे, एक जगह आ जाएंगे। तो ये सुन्नत रसूल जो है ना, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रास्ता है, अगर सब इसको अपनाने लगे सुन्नत को, तो इख्तिलाफ ख़त्म हो सकता है। देखिए, हदीस है, हज़रत क़बीसा बिन ज़ुएब रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मैयत की नानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के पास मीरास मांगने आई। एक मैयत मरने वाले की जो नानी थी, वो मीरास यानी विरासत में अपना जो है हिस्सा मांगने के लिए आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कुरानी अहकाम के मुताबिक मीरास में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। कुरान में मीरास यानी जो प्रॉपर्टी के जो राइट्स बताए गए ना, सूरह निसा के अंदर जो तकसीम की गई है प्रॉपर्टी, किसको कितना मिलेगा, तो कहा कि कुरान में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है और ना ही मैंने इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनी है, लिहाजा वापस चली जाओ, मैं इस बारे में लोगों से दरियाफ्त करूँगा। देखिए सहाबा की शान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हज़रत अबू बकर इंसानों में अंबियाओं के बाद, नबियों के बाद सबसे अफजल इंसान कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो कि पहले खलीफा बने इस्लाम के। उनके बारे में अल्लाह के रसूल ने खुद कहा, अफजलुल बशर बादल अंबिया, इंसानों में सबसे अफजल इंसान अंबियाओं के बाद कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। लेकिन वो भी फ़ख्र और प्राउड, घमंड नहीं है इल्म का कुछ, कहा कि मैंने तो नहीं पढ़ा है, इल्म में नहीं है, मैं दूसरे सहाबा से डिस्कस करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। बराबर है कि नहीं है? तो ये इल्म का एक हिस्सा है कि कहना कि मुझे नहीं मालूम है। तो आप वही बात करें जो आपको मालूम हो। जैसे मैं आपके सामने ये हदीस पढ़कर सुना रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई गलती ना हो। हाँ, जो चीज़ मुझे अच्छे से याद रहेंगी वो मैं बोल सकता हूँ बिना देखे। हाँ, उसमें भी इम्कान है गलती हो जाए, लेकिन कोशिश तो हमें ये करना है कि जानबूझ के हमसे गलती ना हो। ठीक है? लोगों का बड़ा अजीब मामला है, एक हदीस में आया बोल के जो शुरू होते हैं और कुछ भी बयान करते हैं। गलत चीज़ है, सही चीज़ नहीं है। आप वही बताए जो आपके इल्म में हो। ठीक है? और गलती हो जाए तो फ़ौरन सहाबा की तरह वापस रुजू कर ले, एक्सेप्ट कर ले कि फला गलती हुई है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने कहा कि मैं मालूम करके तुम्हें बताऊंगा। चुनाचा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने लोगों से पूछा,
तो हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरी मौजूदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नानी को छठा हिस्सा दिलाया है। हज़रत मतलब प्रॉपर्टी का 1/6, ठीक है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, कोई और भी इसका गवाह है, मतलब तुम्हारे अलावा और कोई है विटनेस? तो हज़रत मोहम्मद बिन मुसल्लमा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस हदीस की तायद की। चुनांचा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नानी को छठा हिस्सा दिलवा दिया। देखिए सहाबा की शान, हदीस नहीं मालूम थी, इतने बड़े अफजलुल बशर, इंसानों में सबसे अफजल है, अल्लाह के रसूल ने सर्टिफिकेट दिया, कोई मदरसे ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है। किसने दिया सर्टिफिकेट? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि इतना बेस्ट इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है, मैं डिस्कशन करता हूँ, मालूम करता हूँ कि हर इंसान को हर चीज़ का इल्म नहीं होता है, या कभी भूल भी जाता है ना इंसान। तो मालूम किया तो 2 सहाबी आए और दोनों ने, हज़रत मुग़ीरा और हज़रत मोहम्मद, ये 2 सहाबी है, दोनों ने आकर बयान किया कि हाँ ऐसी हदीस है, हमने सुना है। तो उनकी गवाही, उनके विटनेस पर उन्होंने उसको हिस्सा दे दिया। ये नहीं कहा कि अरे मेरे को क्या कम समझ रहे क्या। अपने पास होता है, किसी को हदीस ले आकर बताओ आप कि ये सही है, अरे मैंने ज़िंदगी के 7 साल डाल दिया, 14 साल डाल दिया मदरसे में, तुम मेरे को सिखा रहे। एक बार हुआ ऐसा, रफ़ादैन के ताल्लुक़ से बहस हो गई एक साहब से। मैंने कहा आप नहीं करते अलग बात है, लेकिन आप ऐसा मत कहो कि गलत है। आप ऐसा मत कहो रफ़ादैन करने वाले गलत है, यानी जो रुकू में जाने से पहले 2 हाथ कंधे तक उठाते हैं, फिर रुकू से उठने के बाद उसको रफ़ुल यदैन कहते हैं। तो वो बोलने लगे नहीं गलत है। मैंने कहा 400 हदीसें हैं इसकी, 400, एक हदीस नहीं है। अरे कहा कि हमने वाले 14 साल डाले हैं मदरसे में। मतलब डाले होंगे, मुझे उससे क्या करना है। आप बोलिए कि ये मेरे इल्म में नहीं है, मैं इसके ताल्लुक़ से पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा, देखूंगा, तो ये चीज़ गलत है। हज़रत अबू बकर जैसी शख्सियत बोल रही है कि मैं मालूम करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। तो ये दुनिया का कितना ही बड़ा इल्म वाला शख्स हो, हदीस रसूल जब उसके सामने रखी जाए तो उसका काम है कि मालूम करे, पढ़े, देखे, उसको ढूंढे और उसके बाद फैसला ले कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी एक गलती उसके लिए गुनाह का जरिया बन सकती है, क़यामत में उसकी पकड़ हो सकती है। चलिए, ऐसे ही हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, दीद सिर्फ वालिद के रिश्तेदारों के लिए है, लिहाजा बीवी को अपने शौहर की दीद से कोई हिस्सा नहीं मिलता है। दीद किसे कहते हैं? दीद किसको मालूम है? दीद किसे कहते हैं अब्दुर्रहमान? दियत किसे कहते हैं? दियत या दीद, जो भी हम प्रोनाउंस करेंगे, किसे कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, बाकी और किसी को नहीं मालूम है? पहली बार सुना आपने? दियत आपको मालूम है? ओके, तो दियत या दीद हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये क्या है? ये क्या चीज़ है कि अगर कोई कत्ल कर दिया गया है तो मकतूल जिसके रिश्तेदार होते हैं, जो कत्ल हुआ है उसके रिश्तेदारों को वो दियत दी जाएंगी। मतलब कौन देगा? वो कातिल के रिश्तेदार देंगे उसको, ठीक है। लेकिन ये हर एक से नहीं ली जाती है, कत्ल के बदले कत्ल होता है, कुछ कंडीशन में ये दियत ली जाती है, समझा आपको। तो हज़रत उमर ने कहा कि ये किसको मिलेंगी? वालिद के रिश्तेदारों को, लिहाजा बीवी को नहीं मिलेंगी। तो ज़ुहाक बिन सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये पैगाम लिखवा कर भेजा कि मैं असीम ज़बाबी की बीवी को इसके शौहर की दियत से हिस्सा दिलाऊं। चुनाचा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी राय से रुजू कर लिया। देखिए, सुन्नत आ गई, हदीस रसूल आ गई, तो वो फ़ौरन क्या करते थे? रुजू कर लेते थे, मतलब वापस। रुजू पता है ना आपको? रुजू किसको कहते हैं? पलटने को, यू टर्न को कहते हैं। तो ये सहाबा की आदत थी। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? हदीस आप खुली बयान करो, सही हदीस सनद से साबित है, पूरे प्रूफ है, ऑथेंटिक है, सही है, तब भी बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते। ये अजीब बात है, बड़ा अफसोस भी है, ठीक है। सहाबा का मामला ऐसा था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और हदीस सुनिए। हज़रत मुसव्विर बिन मुखर्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेट के बच्चे की दियत के बारे में लोगों से मशवरा किया।
तो हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर एक गुलाम या लौंडी आज़ाद करने का हुक्म दिया है। ठीक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अपनी बात पर गवाह लाओ। चुनाचा हज़रत मोहम्मद बिन मुसल्लमा रज़ी अल्लाह ने इस बात की तस्दीक की। मतलब जब भी कोई सहाबी या कोई आपके जो साथी हुआ करते थे वो खलीफा के पास आते मुसलमानों के और किसी चीज़ में जब राय रखते तो जो खलीफा होते उस ज़माने के वो क्या कहते थे, दो गवाह लेकर आओ, दो विटनेस। और सहाबा तो सदाकत के मामले में, सच्चाई के मामले में सहाबा जैसा कोई था ही नहीं। जब दो गवाही मिल जाती तो आप जो है उस चीज़ को कबूल कर लेते। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका आपकी बात आ जाने के बाद हर इंसान के लिए लाजिम है, फ़र्ज़ है, ज़रूरी है कि वो अपनी बात को वापस ले ले और उस बात पर अमल शुरू कर दे। तो ये चंद चीज़ें थी जो हमें सुन्नत की अहमियत को भी बताती है, उसका एहतराम भी बताती है। और हमें एक चीज़ जो सीखने को मिलती है यहाँ पर वो ये है कि जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाएंगी तो क्या किया जाएगा, उस बात को अपना फैसला यानी रिजल्ट और कंक्लूजन बनाया जाएगा। जैसे एक मुकाम पर एक शहर में वबा फैली थी। वबा मतलब जो बीमारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंडेमिक कहते हैं, जिस तरह अभी चल रहा था कोरोना का। तो एक शहर की तरफ कुछ सहाबा चले, किसी ने आके खबर दी कि उस शहर में वबा फैली है, बीमारी फैली है। तो सहाबा में दो ग्रोह बन गए। कुछ बोले कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, हम जाएंगे वहाँ पर। किसी ने कहा नहीं, जानबूझकर अपने आप को ख़तरे में और जोखम में क्यों डालना। तब एक सहाबी ने आकर कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है जब किसी शहर में वबा फैली हो, पैंडेमिक हो, अगर तुम उस शहर के अंदर मौजूद हो तो वहाँ से बाहर ना जाओ, और अगर तुम उस शहर से बाहर हो तो उसमें दाखिल ना हो। सहाबा ने फ़ौरन बात को मान लिया, हदीस आती है और सब वहाँ से पलट गए। इस हदीस में हमें एक चीज़ मिलती है। आज जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए कि जो सिटी वाले उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था और जो बाहर थे उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा था, तो देखिए सुन्नत रसूल से साबित है। 1450 साल पहले एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशनरी जो चीज़ें हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई थी, आज उसको फॉलो किया जा रहा था। ये सब आपने देखा, आपकी आंखों से देखा, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो हम किस्सा और कहानियाँ जो कहीं से सुन रहे हैं। तो देखिए सुन्नत में फ़ायदे हैं। सुन्नत में इंसान के लिए जो है दुनियावी फ़ायदे भी हैं और आखिरत के लिहाज से भी फ़ायदे हैं, और उसका इनकार करने में दुनियावी नुकसान भी है और आखिरत के भी नुकसान हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर, ज़िंदा रखे ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।